हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का प्रश्न जो है वह क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 है। चलिए इसे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, यानी इन दोनों प्रश्नों का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कुछ दिया होता है उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, हमने लिखा है दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी हमें कर्ण चाहिए। हम लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण को रहने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो लंब का मान जो है 8 है प्लस आधार का मान 7 है। आधार का मान क्या है, 7 है। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 7 का वर्ग 49। इधर कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़िएगा तो 113 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 113। 113 इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कर्ण का मान जो हुआ वह रूट में 113, यानी लंब का मान 8, आधार का मान 7 और कर्ण का मान रूट में 113। ये आ गया। अब हम प्रश्न को बना सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर हमने क्या किया, इससे भर दिया। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसमें एक दो सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। यहां पर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे भी वैसा ही है। यहाँ पर एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इन दोनों के जगह पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे भी जस्ट 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसे फॉर्मूला होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर। फिर यहां पर अगर देखें तो एक और सूत्र होता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये आपका सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर अगर निकालें साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 प्लस का साइन उधर माइनस में जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ध्यान से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये भी भर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह भर दिए कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर भर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या भर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हुआ। एक और सूत्र होता है, वह है कॉस बट्टा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर में कॉट थीटा। कॉस बट्टा साइन बराबर होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पावर 2 है, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो कॉट थीटा का मान पहले से ही 7/8 दिया है, इसे हम भर लेंगे। 7/8 यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 लिख देंगे। 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। ऐसे करके हमने पहले प्रश्न को बना लिया। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान 7/8 है और इसके पावर 2 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, यानी दोनों प्रश्नों का आंसर जो है सेम है। यहाँ पर इस प्रश्न को हम एक अलग मेथड से भी बना सकते थे। वो मेथड ये था कि ये आप जो साइन वाला भरे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर हम कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भरे हैं, यहाँ पे आप साइन का मान भी रख सकते थे। साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, और ऐसे मान भर के भी हम उस प्रश्न को बना सकते हैं। इस तरह से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।